यह वह समय था जब तलवारें खून की प्यासी थीं। लोग एक दूसरे को मारकर ही जीवित रहते थे। देवता और जादुई शक्तियां आपस में टकराती थीं और इंसानों की लाशों पर साम्राज्य खड़े होते थे। इसी दौर में शाकू का राजा वीरसेन अपने दुश्मन राजा भीमसेन पर हमला बोल दिया। कई दिनों तक भयानक युद्ध हुआ, लेकिन इतने दिनों के युद्ध में वीरसेन की सारी सेना मारी गई और वीरसेन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने राज्य की उत्तर दिशा की ओर निकल गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नदी के किनारे रुका और वहां स्नान करके आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ा मछुआरा नदी से मछलियां पकड़ने आया। उसने एक वीर योद्धा को देखा तो चौंक कर बोला, हे वीर, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? वीरसेन ने कहा, बाबा, मैं शाकू का राजा वीरसेन हूँ, पर मेरे दुश्मन राजा ने मेरा सब कुछ लूट लिया है और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला हूँ। अब मैं किसी काम की तलाश में हूँ, कहीं भी काम करके रह लूंगा। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ खाने रहने की कोई तकलीफ नहीं होगी। वीरसेन उसके साथ चल दिया। बूढ़े मछुआरे की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उसने अपनी बेटी का विवाह वीरसेन से कर दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद वीरसेन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो अत्यंत सुंदर था। उसका नाम दक्ष रखा गया। दक्ष बड़ा रूपवान और बुद्धिमान हुआ। उसने सभी विद्याएं हासिल कर लीं और एक मजबूत योद्धा बना। एक रात वह बाहर सो रहा था, तभी आकाश में उड़ती हुई एक यक्षिणी निकली। यक्षिणी उसके रूप पर मोहित हो गई और उसके पास आई। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने दक्ष के माथे को चूमा और फिर उड़कर आकाश में चली गई तथा संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा एक यक्ष आ रहा है। यक्षिणी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय ताम्र देश से आ रहा हूँ। ताम्र बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहाँ के बादशाह का नाम गौर है। उसकी एक बेटी वैदेही है। उसके होंठ मूंगे की तरह लाल और कोमल थे। तिरछी मद भरी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि देखने वाला ठिठक जाए। उसकी चाल हंसिनी सी मृदुल थी और वाणी में चांदी की घंटियों सी मधुर खनक। जब वह हंसती तो मानो फूल झर पड़ते। उसके पिता बादशाह गौर ने करोड़ों अशर्फियां खर्च कर उसके लिए 7 खंडों का अद्भुत महल बनवाया है। महल के चारों ओर विस्तृत वाटिका है जहां तरह तरह के फलदार और पुष्पित वृक्ष सजे हैं, जिसकी सुगंध से वातावरण महकता रहता है। ऐसी ऐश्वर्य और रूप की चर्चा सुनकर दूर देशों के राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, पर शहजादी को विवाह से घोर विरक्ति थी। विवश होकर बादशाह ने घोषणा कर दी कि जो हकीम, ज्योतिषी या तांत्रिक उसे ठीक कर देगा, उसी से उसका विवाह होगा। इतना सुनकर यक्षिणी ने कहा, शायद तुम राजकुमार दक्ष को नहीं देखे हो। उसके जितना सुंदर मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। इसी बात पर यक्ष और यक्षिणी में वाद विवाद छिड़ गया कि कौन अधिक सुंदर है। अंततः उन्होंने निर्णय किया कि दोनों को साथ रखकर तुलना की जाए। तुरंत यक्ष उड़कर वैदेही को उठा लाया और राजकुमार के पास सुला दिया। दोनों गहरी नींद में थे। तभी यक्षिणी खटमल बनकर राजकुमार को काट गई। वह जागा और बगल में सोई वैदेही को देखकर मोहित हो गया। उसे लगा, काश मैंने पहले इसे देखा होता। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर शहजादी को पहना दी और उसकी नीलम की अंगूठी स्वयं पहन ली। फिर यक्षिणी के जादू से वह पुनः सो गया। अब यक्ष मच्छर बनकर राजकुमारी को डंक मार दिया। वह जागी और सुंदर युवक को अपने पास सोता देख चकित रह गई। विवाह से विरक्त रहने वाली वह भी उसे देखते ही मोहित हो उठी और वह राजकुमार को देखते देखते सो गई। फिर यक्ष राजकुमारी वैदेही को उठाकर उसके महल में पहुंचा आया। जब सुबह राजकुमार जागा तो राजकुमारी को पास न पाया, तो उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, पर नौकर ने कहा, स्वामी मैं पूरी रात यहीं पर था, पर मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा और कमरे पर तो बाहर से ताला लगा था। राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि यह सब स्वप्न था या सत्य, पर उसकी उंगली में राजकुमारी की नीलम की अंगूठी अब भी चमक रही थी, जो गवाह थी कि रात की घटना सच थी। दक्ष उस राजकुमारी के विचार में दिन रात डूबा रहता। एक दिन उसकी तलाश में दक्ष निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की सवारी निकल रही है, जिसके पीछे सोने चांदी से भरी 100 बग्घियां चल रही थीं। दक्ष ने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, ये कौन है जो इतना धनवान है? इतना धन तो राजा के पास भी नहीं होता। बूढ़े ने कहा, बेटा, इसकी कहानी बहुत ही अनोखी है। अब ध्यान से सुनो। इसका नाम व्याड़ी है। व्याड़ी के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इसने गरीबी में जीवन व्यतीत किया। जो लोग ब्याज पर पैसे देते थे उनके यहाँ यह काम करता था। एक दिन व्याड़ी ने देखा कि व्यापारी विशाखिल एक आदमी को डांटते हुए कह रहा था, देखो, फर्श पर पड़े इस मरे हुए चूहे को भी एक चतुर आदमी सोने में बदल सकता है और मैंने तुम्हें सैकड़ों चांदी के सिक्के दिए थे, फिर भी तुमने सब कुछ गंवा दिया। तुम बेवकूफ हो। तभी व्याड़ी बोला, महाशय, मैं आपसे इस चूहे को अपनी पहली पूंजी के रूप में मांगता हूँ। ये सुनकर विशाखिल हंस पड़ा और बोला, इस मरे हुए चूहे की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाओ।
लड़के ने उसे उठाया और एक पत्ते में लपेट कर रख लिया। फिर कोयले से एक पत्ते पर लिख दिया, मुझे महान व्यापारी से कर्ज के रूप में एक चूहा मिला। फिर उसने पत्ते को रसीद के रूप में विशाखिल को सौंप दिया। विशाखिल ने उसे पागल समझा और उस पत्ते को अपनी पुरानी लोहे की तिजोरी में रख लिया। व्याड़ी तुरंत बाजार गया और मरे हुए चूहे को एक बिल्ली पालने वाले आदमी से 2 मुट्ठी चने के बदले बेच दिया। अपना पहला मुनाफा पाकर वह बहुत खुश हुआ। फिर चने को भूनकर पीस लिया और कुएं से ठंडा पानी लेकर शहर के बाहर धूल भरी सड़क पर चला गया, जहां हर शाम भूखे प्यासे लकड़हारे गुजरते थे। जब पहला लकड़हारा पसीने से लथपथ आया तो व्याड़ी ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और बोला, काका आप थके और प्यासे हैं, कृपया ये ठंडा पानी और एक मुट्ठी मीठा चना ले लीजिए, जिससे आपको ताकत मिलेगी। लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ठंडा पानी पिया और धन्यवाद के रूप में व्याड़ी को 2 लकड़ी के लट्ठे दे दिए। इसी तरह उस लड़के ने सभी गुजरने वाले लकड़हारों को पानी पिलाया और शाम तक उसने लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर इकट्ठा कर लिया। अगली सुबह उसने लकड़ी के गट्ठर को बाजार में कुछ तांबे के सिक्कों के बदले बेच दिया। फिर उन सिक्कों से उसने कुछ और चने खरीदे और ठीक वही काम अगले दिन भी किया। वह लड़का भुने चने खिलाता और लकड़हारों को पानी पिलाता, जिसके बदले लकड़हारे उसे लकड़ी दे देते। धीरे धीरे उसने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा कर लिए। 1 महीने बाद उसने सभी लकड़हारों से विनती की, अगले 3 दिनों तक सिर्फ मुझसे ही लकड़ी बेचो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। 3 दिनों तक वह लगातार लकड़ी खरीदता रहा, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, चौथे ही दिन इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें नदियां बन गईं और कई दिनों तक लकड़हारे जंगल में प्रवेश नहीं कर सके। शहर में लकड़ी खत्म हो गई और बिना लकड़ी के लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे थे। लकड़ी की कीमतें पतंग से भी ऊपर उड़ गईं और बस इसी समय वह लड़का अपना लकड़ी का विशाल भंडार लेकर बाजार में पहुंचा। लोग उसकी लकड़ी खरीदने के लिए टूट पड़े। उसने एक एक लट्ठे को सैकड़ों चांदी के सिक्कों में बेचा। फिर उन पैसों से उसने राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे वह पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। एक सुबह वह लड़का बहुत अच्छे कपड़े पहनकर व्यापारी विशाखिल के घर गया। उसके हाथों में अब एक सोने का चूहा था। व्यापारी विशाखिल ने उसे देखा और हैरानी से बोला, तुम तो चूहे वाले लड़के हो। लड़के ने झुककर कहा, महाशय यह रही आपकी पूरी पूंजी, धन्यवाद के साथ। विशाखिल खुशी से सोने के चूहे को देखते हुए हंसा और बोला, तुम्हारे पास शेर का दिल और देवता का दिमाग है। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली होगी अगर तुम उससे विवाह करो। लड़का भी राजी हो गया और उसने व्यापारी की बेटी से शादी कर ली, जिससे वह और भी बड़ा व्यापारी बन गया। पूरी कहानी सुनाकर बूढ़े ने कहा, ये वही लड़का व्याड़ी है जो आज पूरे देश का सबसे धनवान व्यापारी है, जिसका व्यापार देश के कोने कोने में फैला है। दक्ष ने कहा, बाबा मैं अपनी प्रेमिका की तलाश में भटक रहा हूँ, क्या इस व्यापारी से उसका कोई पता मिल सकता है? बूढ़े ने कहा, ऐसा हो सकता है कि व्यापारी तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका का पता बता दे। वह कई शहरों में घूमता रहता है। इतना सुनकर राजकुमार व्यापारी के महल की ओर बढ़ गया। राजकुमार दक्ष अमीर व्यापारी के पीछे पीछे उसके महल में पहुंचा। उसने व्यापारी को प्रणाम करके बोला, महाशय मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आपके कारोबार के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हैं। मैं आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूँ। व्यापारी ने कहा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दक्ष बोला, यह किसी स्वप्न कथा जैसी घटना है। एक रात मैं खुले आसमान में सो रहा था। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। मेरे पास एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी सो रही थी। मैंने वैसी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने उसके हाथ में पहनी नीलम की अंगूठी उतार ली और अपनी हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और उसे निहारते निहारते फिर सो गया। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो वह कहीं नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, अपने नौकरों से पूछा, पर किसी ने न उसे आते देखा न जाते। मुझे समझ नहीं आता कि वह राजकुमारी कहाँ से आई थी और उसी की तलाश में भटक रहा हूँ। व्यापारी ने कहा, भाई तुम्हारी बातें तो बड़ी विचित्र हैं, पर मैंने इससे भी अधिक विचित्र घटना देखी है। एक बार मैं उत्तर दिशा में एक बड़े जहाज से यात्रा पर निकला। कई स्थानों से होता हुआ व्यापार करके आगे बढ़ रहा था कि समुद्र तट पर मुझे एक नाविक मिला। हमने एक दूसरे से परिचय किया और बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा, आप किस उद्देश्य से निकले हैं? उसने कहा, यहाँ से 7 कोस की दूरी पर एक द्वीप है जहाँ अपार खजाना छिपा है, इतना कि हम 7 पीढ़ियां तक आराम से जी सकती हैं। पर उस खजाने तक पहुँचने में एक समस्या है। इस पुस्तक में उस खजाने का नक्शा छिपा है और यह भी लिखा है कि उसकी रखवाली एक भयंकर ड्रैगन करता है। वह ड्रैगन अपनी शक्तियों से उस द्वीप और खजाने को अदृश्य कर देता है। केवल पूर्णिमा की रात को वह खजाना दिखाई देता है और तभी उसे पाया जा सकता है, और मैं वही जा रहा हूँ। इतना अधिक खजाने का वर्णन सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने उस नाविक को मार डाला और उसकी रहस्यमयी पुस्तक लेकर सैनिकों के साथ नक्शे के अनुसार आगे बढ़ा। उस द्वीप पर पहुंचकर मैंने किताब में खजाना पाने की जानकारी देखी। उसमें लिखा था कि इस द्वीप में एक कुआं है जिसकी जगत पर एक दीपक जल रहा है। उसी के पास एक सिरस का पेड़ है जिस पर एक राजा की लाश लटक रही है। उसकी लाश से एक एक बूंद खून टपकता है और उसी पेड़ के नीचे एक पिशाच सोया हुआ है। उसी पिशाच का ही वह ड्रैगन है जो खजाने की रखवाली कर रहा है।
सबसे पहले राजा की लाश को पेड़ से उतारकर उसे कुएं का पानी पिलाना होगा। राजा के मुंह में पानी पड़ते ही वह जीवित हो उठेगा। उसके जागते ही वह पिशाच भी जाग जाएगा और दोनों में एक भयंकर लड़ाई होगी। अगर राजा पिशाच को मार देगा तो उसे बचाने के लिए ड्रैगन आएगा। उसके आते ही अदृश्य द्वीप का द्वार खुल जाएगा जिसमें खजाना छिपा है और इस तरह उस खजाने को हासिल किया जा सकता है। इतनी कहानी सुनाकर व्यापारी राजकुमार दक्ष से बोला, जब मैंने किताब में खजाना पाने की विधि जानी तो इतना भयंकर नियम जानकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। मैं उस कुएं को ढूंढने निकल पड़ा। लगातार 3 दिनों तक भटकता रहा और चौथे दिन मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को एक सरोवर के पास रोते हुए देखा। मैं उसके पास गया और बोला, देवी, इतनी दर्द भरी स्वर में आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा, मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आ गए? क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लेकर आई है? यह द्वीप शापित है। मैंने कहा, मैं यहाँ खजाने की खोज में आया हूँ जो इस पुस्तक में लिखा है। उसने कहा, तुम एक जाल में फंस गए हो। तुम्हें रास्ते में एक नाविक मिला था? मैंने कहा, हाँ, मैंने उसकी हत्या करके यह किताब छीनी है। उस स्त्री ने फिर कहा, नादान मुसाफिर, वह आदमी एक छलावा था। वह ऐसे ही समुद्र में गुजरने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। वह नाविक यहाँ रहने वाले एक पिशाच का सेवक है। वह लोगों को इस द्वीप पर छिपे एक बहुत बड़े खजाने के बारे में बताता है। जब लोग लालच में यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ उनकी मौत बनकर एक पिशाच इंतजार करता है। वह इस द्वीप के बीच में बने एक कुएं के पास रहता है और भटक कर आए हुए मुसाफिरों को मार डालता है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वह मुझे एक झोपड़ी के पास ले गई और वहाँ पहुंचकर जोर से बोली, बच्चों, तुरंत आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। अचानक उसका रूप बदल गया और वह एक डायन बन गई। अचानक उस झोपड़ी से डायनों की पूरी सेना निकल आई और सभी मेरे सैनिकों पर टूट पड़ी। मेरी आंखों के सामने मेरे सैनिक मारे जा रहे थे, पर मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा और पास बह रहे एक झरने में कूद पड़ा। उन्होंने सैनिकों को मारकर काफी भोजन पा लिया था, इसलिए वे मेरे पीछे नहीं आए। मैं पूरी रात तैरता रहा। सुबह एक किनारे पर निकलकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। उस डायन ने मुझे सब कुछ झूठ बताया था ताकि वे मेरा शिकार कर सकें, लेकिन अब भी मेरे दिल में उस खजाने को ढूंढने की लालच बाकी थी। फिर मैंने झरने का पानी पिया और कुछ जंगली फल तोड़कर खाए और उसके बाद उस खजाने की खोज में आगे बढ़ गया। पूरा दिन चलने के बाद जब रात हुई तो मैंने कुछ चमकती हुई रोशनी देखी। ये वही दिया था जो कुएं पर जल रहा था। उसके पास राजा की लाश पेड़ से लटक रही थी और पेड़ के नीचे एक पिशाच सो रहा था। सबसे पहले मैंने राजा की लाश को धीरे से जमीन पर उतारा, फिर कुएं का पानी लाकर उसके मुंह पर डाला। पानी पड़ते ही वह राजा जोर से चीखा। अचानक उसका पूरा शरीर बदल गया। अब वह इतना बलशाली और मजबूत योद्धा बन गया कि उसे देखकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाएं। तभी पिशाच भी जग गया। उसने कहा, दुष्ट, तू कौन है जिसने इस राजा को जगाया? अब सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस राजा को मारूंगा। वह तेजी से मेरी ओर झपटा, लेकिन वह योद्धा राजा मेरे सामने आ गया और पिशाच से भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में राजा ने उसका सिर काट दिया। उसके मरते ही एक तेज रोशनी चमकी और अचानक धरती कांपने लगी। तभी एक महाविशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर तो मानो मेरे प्राण ही सूख गए, लेकिन जब ड्रैगन ने उस राजा को देखा तो वह शांत हो गया, जैसे कोई पालतू घोड़ा अपने मालिक को पहचान लेता है। उसी तरह वह राजा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। इतनी सारी घटनाएं एक साथ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस राजा से पूछा, हे वीर राजा, आप कौन हैं? आपकी ये हालत कैसे हुई और आखिर उस खजाने का रहस्य क्या है? तब उस राजा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले यह वीरान और डरावना जंगल कोई आम जगह नहीं था, बल्कि यह मेरा विशाल राज्य स्वर्णगिरी हुआ करता था। लेकिन इस राज्य की असली ताकत यहाँ का सोना चांदी नहीं, बल्कि वह खजाना कालमणि था, एक ऐसा जादुई पत्थर जिसके अंदर असीमित शक्तियां कैद थीं। जो भी उस मणि को हासिल कर ले वह मौत को मात दे सकता था और पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। यह ड्रैगन, जिसका नाम अग्निबाहु है, उसी मणि का सदियों पुराना रक्षक है और केवल स्वर्णगिरी के सच्चे राजा के आदेश का पालन करता है। लेकिन लालच में आदमी अंधा हो जाता है। मेरे सगे भाई विकराल को उस मणि की शक्तियां हासिल करनी थीं। उसने काले जादूगरों और पिशाचों की एक फौज के साथ मिलकर मुझ पर धोखे से हमला किया। वह मुझे मार नहीं सकता था क्योंकि अग्निबाहु मेरी रक्षा कर रहा था। इसलिए उसने छल से अग्निबाहु को पिशाची जादू कर मंत्रमुग्ध नींद में सुला दिया और मुझ पर एक भयानक काला श्राप लगा दिया। उसने मेरी आत्मा को मेरे ही शरीर में कैद कर मुझे यहाँ पेड़ से लटका दिया। यह पिशाच जिसे मैंने अभी मारा है उसी का पहरेदार था जो सदियों से मेरी शक्तियां सोख रहा था। वह डायन जिससे तुम बचकर आए हो वह भी विकराल की ही दासी है, लेकिन तुमने मुझे फिर से नया जीवन दिया है। जब तुमने उस पिशाच की नजर बचाकर यह चमत्कारी जल मेरे सूखे गले में डाला तो विकराल का सदियों पुराना श्राप टूट गया। मेरे जीवित होते ही अग्निबाहु भी अपनी जादुई नींद से जाग गया। फिर राजा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
मुसाफिर, तुम उस खजाने के हकदार हो, उसे तुम ले जाओ। लेकिन इतने बड़े खजाने को अकेले ले जाना संभव नहीं है। पास ही एक राज्य है, वहाँ जाकर राजा से सैनिक और सवारी ले आओ ताकि तुम पूरा खजाना ले जा सको। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह राजा ड्रैगन पर सवार होकर चला गया। मैं पास ही बसे एक राज्य में गया। वहाँ का राजा बहुत सज्जन था। उसने मेरा अतिथि की तरह सत्कार किया। लेकिन मैंने एक अजीब चीज देखी। उसकी एक अत्यंत सुंदर बेटी थी। उसे देखते ही मैंने कामदेव को याद करते हुए कहा, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन वह राजकुमारी सोने की जंजीरों में कैद थी। लेकिन मैंने राजा से ज्यादा बहस न करने के बजाय अपने मुद्दे पर आ गया। मुझे सैनिक चाहिए थे जो खजाना मेरे राज्य तक पहुंचा सके। इसलिए मैंने राजा से विनती की, मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बहुत सारा धन व्यापार में कमाया है, लेकिन मेरे पास सैनिक नहीं है जो इस धन को मेरे राज्य तक पहुंचा सके। कृपया आप मेरी सहायता करें। राजा ने मेरी ईमानदारी देखकर कुछ घोड़े, हाथी और सेना के साथ सेनापति को भी मेरे साथ भेज दिया। लेकिन जब हम नगर की सुरक्षा द्वार से बाहर निकले तो मुझे एक अजीब नजारा दिखाई दिया। मैंने देखा कि नगर की प्रवेश द्वार पर कई आदमियों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। मैं हैरान था कि इतना नेक राजा इतना कठोर कैसे हो सकता है। तभी मैंने सेनापति से पूछा, श्रीमान, कृपया मुझे बताइए कि ये कौन लोग हैं? इन्हें किस अपराध में काटकर यहाँ टांग दिया गया है? सेनापति उदास होकर बोला, क्या बताऊं, मेरे राज्य पर किसी की नजर लग गई है। हमारी राजकुमारी वैदेही इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। तमाम राजकुमार उनसे शादी करने को तैयार बैठे थे। लेकिन एक सुबह जब वह सोकर उठी तो न जाने किस राजकुमार की बातें करने लगी। वह कह रही थीं कि किसी राजकुमार के साथ उन्होंने रात बिताई है। वह पागलों की तरह बातें कर रही थीं। धीरे धीरे उनका पागलपन बढ़ता गया। इससे राजा परेशान होकर घोषणा किए कि अगर वह राजकुमार आ जाए जिसके कारण राजकुमारी का ऐसा हाल हुआ है तो उससे शादी कर पूरा राज्य उसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलकर आया तो उसका सिर काटकर नगर द्वार पर लटका दिया जाएगा। धन और राजकुमारी के लालच में कई नौजवान राजकुमार आए, पर राजकुमारी ने उन्हें पहचानने से साफ मना कर दिया। इसलिए उनके सिर काटकर यहाँ टांग दिए गए और राजकुमारी के बढ़ते पागलपन की वजह से उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है। मुझे भी सेनापति की बात सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ गए। खजाने को लेकर मैं आज ही वापस लौटा हूँ। तुमने रास्ते में मुझे देखा भी होगा। दक्ष व्यापारी की पूरी कहानी सुनकर रोने लगा और बोला, आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। वह राजकुमारी कोई और नहीं, शायद मेरी प्रेमिका ही हो, जिसकी खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मैं उससे बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें। व्यापारी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, 1-2 दिन में सेनापति अपने सैनिकों के साथ वापस आएगा। तब मैं तुम्हें अपना भतीजा बनाकर उसके साथ भेज दूंगा। दूसरे दिन जब सेनापति अपने राज्य लौटने की तैयारी करने लगा तो व्यापारी ने दक्ष को यह कहकर उससे मिलवाया कि यह मेरा भतीजा है और आपको सम्मान पूर्वक आपके देश ले जाना चाहता है। सेनापति को भी उसे साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए दोनों चल दिए। इस सफर में दक्ष ने कई तरह के अनोखे जीव देखे और आखिरकार महीनों की यात्रा के बाद राजकुमार दक्ष वैदेही के राज्य में पहुंचा। जब वह महल पहुंचा तो पता चला कि राजकुमारी को कैद करके रखा गया है और उससे मिलना संभव नहीं है। इसलिए उसने एक योजना बनाई और राजा के पास पहुंचा। राजा से विनती करते हुए बोला, महाराज, मैं उसी व्यापारी का भतीजा हूँ जिसे आपने कुछ दिन पहले सम्मान पूर्वक विदा किया था। मैं आपके राज्य को देखना चाहता था। मैंने इस सुंदर राज्य के बारे में बहुत सुना था, पर मुझे यह जानकर दुख हुआ कि राजकुमारी किसी बीमारी से ग्रस्त है और उन्हें कैद कर रखा गया है। मैं तंत्र विद्या का जानकार हूँ, यदि आप चाहें तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। राजा ने कहा, क्या तुम्हें नियम नहीं पता? जो भी राजकुमारी से मिलेगा, यदि वह उसे ठीक कर देगा तो उससे विवाह कर पूरा राज्य पाएगा, और यदि असफल रहा तो उसकी गर्दन काटकर नगर द्वार पर लटका दी जाएगी। दक्ष ने कहा, मुझे यह नियम पता है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे ठीक कर दूंगा। राजा ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब राजा ने उससे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए और उसे वैदेही की आवाज में भेज दिया। वहाँ का प्रधान रक्षक दक्ष को बाहर बिठाकर वैदेही को सूचना देने गया कि तुम्हारा इलाज करने के लिए एक वैद्य राजकुमार आया है। राजकुमारी ने कहा, उसे अंदर लाओ। प्रधान रक्षक ने आकर कहा कि राजकुमारी तुम्हें बुलाती हैं। दक्ष ने कहा, मेरे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं से उन्हें ठीक कर दूंगा। फिर उसने कलम दवात निकालकर एक पत्र लिखा जिसमें उनकी मिलन रात्रि का वर्णन था और उस पत्र को वैदेही की अंगूठी के साथ उसके पास भेज दिया। वैदेही ने पत्र पढ़ा और अपनी अंगूठी पहचान ली। वह समझ गई कि यह उसका प्रिय है। उसने झटके से अपनी जंजीरें तोड़ डाली और दौड़ती हुई वहाँ पहुंची जहाँ दक्ष बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और आलिंगनबद्ध हो गए। फिर वे प्रेम की बातें करने लगे। वैदेही के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि उस राजकुमार ने दूर से ही राजकुमारी को स्वस्थ कर दिया है और अब वह पूरी तरह सामान्य है। सम्राट तुरंत वहाँ पहुंचा और अपनी बेटी को स्वस्थ देखकर उसे गले से लगा लिया। फिर उसने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूँ। अब बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? दक्ष ने कहा,
मैं न वैद्य हूँ न तांत्रिक, मैं ताम्र देश के बादशाह का पुत्र हूँ। फिर उसने अपने प्रेम की पूरी कहानी सुनाई। सम्राट यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में तैयारियां पूरी हो गईं और वैदेही का विवाह दक्ष के साथ हो गया। दोनों प्रेमियों की वर्षों की मनोकामना पूरी हुई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े।